हेडिंग डाल लो शनि। ठीक, सबसे पहले हमने देखा था सूर्य, सूर्य के बराबर में था बुध, बुध के बाद शुक्र, ठीक है, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, उसके बाद ये एक बेल्ट आई थी क्षुद्र ग्रह की, ठीक है। उसके बाद हम देख चुके हैं बृहस्पति, ठीक है भाई। उसके बाद क्या आएगा, शनि। ठीक, ये बार बार लिखवाने का मतलब है कि तुम्हें याद हो जाएगा, समझ रहे हो नहीं? बार बार लिखवाने का मतलब है कि तुम्हें चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद क्या आते हैं, क्षुद्र ग्रह। क्वेश्चन पूछा जाता है क्षुद्र ग्रह किस किस के बीच स्थित हैं, तो किस किस के बीच स्थित हैं, चमक रहा है ना, बिल्कुल, किस किस के बीच हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित हैं, ठीक है। समझ रहे हो नहीं? क्वेश्चन यही पूछा जाता है ना कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच, ठीक है। अब हो सकता है आने वाले चीजों में क्वेश्चन ही गायब कर दे, फिर क्या करोगे? मैंने यहां से बृहस्पति गायब कर दिया, मैंने दे दिया मंगल और शनि, तो क्या मंगल और शनि के बीच नहीं है? है ना। इधर से मैंने कर दिया बृहस्पति और ये मंगल गायब कर दिया पृथ्वी, क्या बृहस्पति और पृथ्वी के बीच नहीं है ना। तो ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं आने वाले टाइम में, कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं के बीच दे, है ना। समझ रहे हो, है ना भाई? कॉन्सेप्ट तो लग रहा है ना कि इन दोनों के भी तो बीच है, अगर देखा जाए तो इनके भी तो बीच में है। ठीक, तो लिखो जरा, हेडिंग डाल लो शनि, ठीक है। शनि की एक खास बात है कि इसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है भाई। ये क्या है, इसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है इसकी, ठीक। शनि के चारों तरफ क्या है, गैसों के छल्ले बने हुए हैं, ठीक। जैसे शनि वो घूमता है ग्रह, तो उसके साथ साथ वो छल्ले भी बन जाते हैं, ठीक है। तो लिखो जरा, हेडिंग डाल लो शनि और इसमें लिखो। अब देखा जाए तो सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन से नंबर का ग्रह है भाई? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे नंबर का ग्रह है, ठीक है। लिखो, यह सूर्य से दूरी के अनुसार 6वां ग्रह है। चित्र बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक, बनाना ही अच्छा रहता है। यह सूर्य से दूरी के अनुसार 6वां ग्रह है, या 6वें नंबर का ग्रह है, ऐसे भी लिख सकते हो, 6वें नंबर का ग्रह है। तथा आकार की दृष्टि से तथा आकार की दृष्टि से, आकार का मतलब है कितना बड़ा है, ठीक है। तो बृहस्पति के बाद इसका नंबर आता है। किसके बाद नंबर आता है? बृहस्पति के बाद, यानी कौन से नंबर का हो जाएगा? दूसरे नंबर का, ठीक है। तो लिखो, तथा आकार की दृष्टि से सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तथा आकार की दृष्टि से सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसी के आगे लिख लो, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ठीक है भाई। एक पॉइंट रह गया था, इसे भी लिख लो, एक पॉइंट बना के लिख लो, क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। एक पॉइंट बना लो, है ना। जब क्वेश्चन बताया तो एक पॉइंट ये भी लिख लो कि क्षुद्र ग्रह किस किस के बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। चमक रहे होंगे, ठीक है भाई। तो ये किस किस के बीच है? मंगल और बृहस्पति के बीच। अब आ जाओ वहीं पे, हमने बोला दूसरा सबसे बड़ा ग्रह
है। और पहले नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। ठीक है भाई, आगे लिखो। यह सौर मंडल का सबसे कम घनत्व, यह सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह भी है। यह सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह भी है। ठीक है, घनत्व का मतलब क्या होता है भाई? हाँ, कम घनत्व वाला ग्रह भी है। ठीक है, इसीलिए इसे गैसों का गोला, इसीलिए इसे गैसों का गोला, गैसों का गोला भी कहा जाता है। इसीलिए इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो ये कौन से ग्रहों की श्रेणी है? ये बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, जो ये बेल्ट है, किसकी बेल्ट है? क्षुद्र ग्रह की बेल्ट से अंदर वाले, है ना। सूर्य और बेल्ट के बीच जो ग्रह हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, और जो बाहर वाले ग्रह हैं, किससे? ऐसे ये जो क्षुद्र ग्रह से बाहर वाले ग्रह हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? बाह्य ग्रह। ये वास्तव में हल्के हैं इधर वाले जो हैं, और अंदर वाले जो हैं क्या है? वो भारी ग्रह हैं। इसे एक चीज और कह सकते हैं कि ये ठोस हैं, ये कैसे हैं? गैसों के हैं। ठीक है, अंदर आंतरिक ग्रह जो हैं ठोस ग्रह हैं, और बाह्य ग्रह जो हैं कैसे हैं? गैसों के ग्रह हैं। ठीक है, समझ रहे हो नहीं? लिखो आगे क्या बोला है? इसीलिए इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है। देखो, इसकी परिक्रमण अवधि 29.5 वर्ष है। इसकी परिक्रमण अवधि 29.5 वर्ष है, 5 वर्ष है। इसकी परिक्रमण अवधि 29 पॉइंट कितनी है? 5 वर्ष है। ठीक है, लिखो आगे, लिखो अगला पॉइंट लिखो। शनि ग्रह की मुख्य विशेषता यह है कि 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 इसकी भूमध्य रेखा, इसकी भूमध्य रेखा, इसकी भूमध्य रेखा, इसकी भूमध्य रेखा के समांतर छल्ले, के समांतर छल्ले ब्रैकेट में लिख लेना वलय, ब्रैकेट में क्या लिख लेना? वलय। छल्ले ब्रैकेट में क्या लिख लेना? वलय पाए जाते हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये है क्या वास्तव में? मैंने बताया जैसे ये है पृथ्वी, मान लो गोल है पृथ्वी भाई। ये जैसे यहां बना देता हूं, ये मान लिया मैंने पृथ्वी है। ठीक, तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा कहां आएगी? जो बीचों बीच से गुजरेगी। ठीक है, ऐसे ही सेम इसकी भी भूमध्य रेखा है, लेकिन इसके चारों तरफ क्या है? छल्ले घूम रहे। मैंने एक तुम्हें शायद वो भी दिया था, एक चित्र सा दिया था। ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या है? ये छल्ले हैं। छल्ले का मतलब है जैसे हमारी पृथ्वी की भूमध्य रेखा ये है, ठीक, ये भूमध्य रेखा है, तो इसके चारों तरफ छल्ले भी घूमते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगर उससे देखेंगे, दूरबीन से देखेंगे तो स्पष्ट दिख जाते हैं। ठीक है, हाँ, इमेज भी भेजी थी मैंने तुम्हें, ग्रुप में डाला था, दिख रहे थे ना? वो बिल्कुल रियल तस्वीर है उसकी। किसकी? रियल तस्वीर है बिल्कुल, है ना, छल्लों की। तो इसके क्या है भाई? चारों तरफ छल्ले या वलय पाए जाते हैं। ठीक है, आगे लिखो। ये छल्ले धूल व गैसों के कणों से निर्मित हैं। ये छल्ले धूल व गैसों के कणों से निर्मित हैं। ये छल्ले धूल व गैसों के कणों से निर्मित हैं। धूल व गैसों के कणों से निर्मित
हैं। इन छल्लों का नाम ए, बी, सी, डी तथा ई है। इन छल्लों का नाम ए, बी, सी तथा डी तथा ई है। ए तथा बी के बीच की दूरी, ए तथा बी के बीच की दूरी 4800 किलोमीटर है। 4800 किलोमीटर है, जिसे कैसिनी डिवीजन, जिसे कैसिनी डिवीजन जिसे कैसिनी डिवीजन कैसिनी डिवीजन जिसे कैसिनी डिवीजन कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। अब ये जो छल्ले हैं इसके चारों तरफ घूम जो रहे हैं, इनकी भी कुछ रफ्तार है, ठीक है, इनकी भी कुछ रफ्तार है घूमने की, ठीक है। जब ग्रह घूमेगा तो गैस भी चारों तरफ, गैसों के छल्ले तो ये भी क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। देखो ये छल्ले 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से शनि का चक्कर लगाते हैं। ये छल्ले 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से शनि का चक्कर लगाते हैं, ठीक है, का चक्कर लगाते हैं। इसके प्रमुख इसका प्रमुख लिख लो, इसका प्रमुख उपग्रह टाइटन है। हाँ, इसका प्रमुख उपग्रह कौन है, टाइटन है, जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है, ठीक है। यानी टाइटन क्या है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है भाई। जो आकार में लगभग बुध ग्रह के बराबर है, जो आकार में लगभग बुध ग्रह के बराबर है। यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। किसकी बात चल रही है, टाइटन की बात चल रही है, ठीक है भाई, ठीक है। लिखो, यह मंगल ग्रह की भांति ही, यह मंगल ग्रह की भांति ही, यह मंगल ग्रह की भांति ही नारंगी रंग का है, नारंगी रंग का है। टाइटन पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण, टाइटन पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों का प्रभाव है। टाइटन पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों का प्रभाव है। यानी जो टाइटन है इसका जो सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह है। किसका उपग्रह है, शनि का। उस पर गुरुत्वाकर्षण बल भी पाया जाता है और क्या पाया जाता है, वायुमंडल भी पाया जाता है। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग किसके बराबर है, बुध ग्रह के बराबर है, ठीक है। इसका जो उपग्रह है कौन सा, टाइटन की बात चल रही थी ये, ठीक है। आगे लिखूं, अब तक इसके 83 उपग्रहों का पता लगाया जा चुका है। अब तक इसके 83 उपग्रहों का पता लगाया जा चुका है। कितने टोटल, 83। खोज चलती रहती है, बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब तक इसके 83 उपग्रहों का पता लगाया जा सकता है। क्या कह रहा हूं,
आगे लिखो, नासा द्वारा टाइटन की जानकारी के लिए, नासा द्वारा टाइटन की जानकारी के लिए वर्ष 2026 में ड्रैगन फ्लाई लिख लोगे, ड्रैगन फ्लाई ड्रैगन फ्लाई नामक मिशन प्रक्षेपित किया जाएगा। ड्रैगन फ्लाई नामक मिशन प्रक्षेपित किया जाएगा। जो वर्ष 2034 में पृथ्वी पर वापस आएगा, जो वर्ष 2034 में पृथ्वी पर वापस आएगा, जो वर्ष 2024 में 34 में पृथ्वी पर वापस आएगा। कौन? ड्रैगन फ्लाई 26 में भेजा जाएगा 2026 में और आएगा कब? 34 में। यानी कितने साल बाद बताओ भाई? 8 साल। एक है फोबे, फोबे है एक, इसका उपग्रह है फोबे, ठीक है। कौन सा है? फोबे। एक शनि का उपग्रह है, कौन? फोबे। ये क्या करता है? ये विपरीत दिशा में घूमता है। क्या करता है ये? विपरीत दिशा में। यानी और उपग्रह तो सीधे घूमते हैं, ये कैसा घूमता है? उल्टा घूमता है ना। तो लिख लो जरा लिख लो भाई। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह, शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह, शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह मीमासा, मीमासा टेथिस, मीमासा टेथिस, मीमासा कोमा टेथिस, आगे लिखो मीमासा कोमा टेथिस, डियान रिया, डियान कोमा रिया, कोमा डियान कोमा रिया, हाइपेरियन, 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 हाइपेरियन कोमा हाइपेरियन कोमा फोबे, फोबे ये लिख दिया हमने, फोबे हैं, फोबे हैं। आगे लिखो, इसमें फोबे शनि की कक्षा में, इसमें फोबे शनि की कक्षा में विपरीत दिशा में, इसमें फोबे शनि की कक्षा में विपरीत दिशा में घूमने वाला उपग्रह है, घूमने वाला उपग्रह है। ठीक है भाई। ठीक है। कौन सा है? फोबे ऐसा है जो क्या घूमता है? इसके विपरीत घूमता है। ठीक है। आगे लिखो, शनि, शनि अगला पॉइंट बनाकर लिखना, शनि अंतिम ग्रह है, शनि अंतिम ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। शनि अंतिम ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। शनि अंतिम ग्रह है
जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, ये तो बात हुई शनि की। ठीक, इसके आगे कौन आएगा भाई? अरुण, और उसके आगे आएगा एक वरुण। ठीक है, तो लिख लो, अगली हेडिंग डाल लो भाई अरुण, अगली हेडिंग डाल लो अरुण। ठीक है भाई, अरुण की विशेषता क्या है? अगर देखा जाए तो ये पृथ्वी से सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? 7वें नंबर का ग्रह है। और बृहस्पति एक ये भी कह सकते हैं कि ये बाह्य ग्रह है। कैसा ग्रह है? बाह्य ग्रह है। और शनि के बाद आकार में कौन से नंबर का है? 3रे नंबर का। कैसे पता चला भाई? देखो यहां से इधर को चल लोगे आप, ठीक है, तो क्रम इनका घटता चला जाएगा। याद करने वाली चीज नहीं है, रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। ठीक है, सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा वरुण, यानी ये चारों जो है ना क्रम से छोटे होते चले जाते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये क्या होते चले जाते हैं? छोटे होते चले जाते हैं इधर। ठीक है, फिर इधर आ जाता है क्रम, है ना? समझ रहे हो नहीं? तो अगर क्रम से लगाना हो तो सबसे पहले बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। ठीक है, कैसे हैं ये? आकार के आधार पे हैं। ठीक, तो क्या बताया मैंने? यह है, देखा जाए तो कौन सा ग्रह है? सूर्य से दूरी के आधार पे 7वां ग्रह है। ठीक, चलो लिख लो थोड़ा सा ये इसमें भी लिखो। यह है आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह है आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका घनत्व 1.3 है। इसका घनत्व 1.3 है। जो शनि के बाद दूसरा सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। जो शनि के बाद दूसरा सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। कौन? अरुण। ठीक है भाई, इसका जो 1 साल होता है, 1 साल का मतलब है कि ये सूर्य का जो एक चक्कर लगाता है वो 84 वर्ष में लगाता है। कितने वर्ष में? 84 वर्ष। यानी पृथ्वी के 84 साल और शनि का अरुण का 1 साल क्या है? बराबर है। ठीक है, ये सूर्य का एक चक्कर जो पूरा करता है कितने दिन में? 84 वर्ष में। तो लिख लो भाई, यह है शनि का एक चक्कर पूरा करने में, सूर्य का, यह है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 84 वर्ष का समय लेता है। 84 वर्ष का समय लेता है। यह है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 84 वर्ष का समय लेता है। अर्थात इसका 1 वर्ष पृथ्वी के 84 वर्ष के बराबर है। अर्थात इसका 1 वर्ष पृथ्वी के 84 वर्ष के बराबर है। समझ रहे हो भाई? पृथ्वी के 84 वर्ष के बराबर है। इस ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल, इस ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल, लिख लोगे भाई? विलियम हर्शेल, विलियम हर्शेल ने की थी। विलियम हर्शेल ने की थी। एक और खास बात मैंने बताई थी तुम्हें, इसकी क्या है? हाँ, उल्टा घूमता है। एक कौन है? शुक्र है, और एक कौन है? अरुण। ठीक है, देखो, यह है सूर्य का चक्कर, यह है सूर्य का चक्कर, यह है सूर्य का चक्कर।
शुक्र के समान, शुक्र के समान अर्थात किधर से? पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम की ओर, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है, लगाता है। ठीक है। यह अपने अक्ष पर 98 डिग्री, कितने डिग्री? 98 डिग्री। यह अपने अक्ष पर 98 डिग्री, ठीक है। यह अपने अक्ष पर 98 डिग्री, ठीक है, 98 डिग्री झुका हुआ है, 98 डिग्री झुका हुआ है। इसी कारण इसे लेटा हुआ ग्रह, इसी कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसी कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अब देख लो जरा भाई, पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, ठीक है। अगर ये झुकी हुई नहीं होती तो इस कंडीशन में होती, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं है, पृथ्वी की चित्र जो भी बना हुआ है, जितने भी तुम ग्लोब देखोगे उसमें यही कंडीशन दिखाई जाती है ना भाई, ऐसे ही झुकी हुई है। तो फिर क्या होता है, अब ये तो 23.5 डिग्री है और वो कितना है? 98 डिग्री, ऐसे झुका हुआ है, ठीक है। 98 डिग्री का मतलब 100 डिग्री हो जाएगा अगर एक लाइन खींच दी तो थोड़ा सा ऊपर है, और ऐसे ये घूम रहा है, तो इसे इसीलिए क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। आगे लिखो भाई, अगला पॉइंट लिखो। क्या? 98 डिग्री कैसे हो जाएगा? ये तो फिर 90 डिग्री से नीचे हो जाएगा, लेकिन 90 डिग्री से ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे चेक कर लेना, 98 डिग्री, ठीक है, फिर हमें बताना, है ना भाई। डिग्री का मतलब ये थोड़ी है कि जो है ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, है? हाँ 180 थोड़ी, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां से मैंने 0 माना है ना, ये 90 और 90 के बाद 100 है ना, 100 के बाद भाई हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है ना। कोई भाई 360 डिग्री है ना पूरा, ये कितने डिग्री है? 360 डिग्री है। तो एक कक्षा निर्धारित होती है, कक्षा का मतलब है जहां से, अरे तो 98 तो हो गया भाई, लगभग कितना हो गया, या पूरा एग्जैक्ट लिखोगे है? अरे 97 का मतलब है 97.77 का मतलब क्या है? 98 डिग्री। और ऐसा डेटा नहीं पूछा जाएगा 97 पॉइंट कितना है, ठीक है, यही पूछेगा कि कितना लगभग झुका हुआ है, तो कितना झुका हुआ है? लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ठीक है। आगे लिखो। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की अधिकता है। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की अधिकता है। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की अधिकता है, ठीक है। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की अधिकता है। मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण, मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण यह हरा दिखाई देता है। मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण यह हरा दिखाई देता है। इसी कारण इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। इसी कारण इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है भाई। इसी कारण इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। जैसे शनि में छल्ले पाए गए थे, ठीक है, इसमें भी छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन इतने मुकाबले उसके नहीं पाए जाते जितने किसमें पाए जाते हैं? शनि में पाए जाते हैं, ठीक है। पाए जाते हैं लेकिन शनि के मुकाबले थोड़े कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो लिखो, इसमें भी शनि के समान ही, इसमें भी शनि के समान छल्ले पाए जाते हैं। इसमें भी शनि के समान छल्ले
पाए जाते हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन था भाई? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह था टाइटन। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। ठीक है, आगे लिखो। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टिटेनिया। टिटेनिया है। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टिटेनिया है तथा सबसे छोटा फारडिलिया। फारडिलिया है। ठीक है भाई, देखो टाइटन और टिटेनिया दोनों अलग अलग हैं, है ना। अब जब पूछेगा तो दोनों को देगा। आ रही बात समझ में? टाइटन भी देगा और टिटेनिया भी देगा। क्यों? क्योंकि इसमें कंफ्यूज होने के चांस ज्यादा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? जो कंफ्यूजन वाले होते हैं वही तो पूछे जाते हैं ना। जीएस में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जो कंफ्यूज करते हैं। तो भाई ये सही है क्या? ये सही होगा। ठीक है, लिखो आगे भाई। उसके बाद एक ग्रह बचा हुआ है, कौन सा? वरुण। हेडिंग डाल लो वरुण। ठीक है, वरुण। ठीक है भाई, कौन सा? वरुण। ये देखा जाए तो कौन सा है? अंतिम ग्रह है। अंतिम ग्रह है। ठीक है, यानी लास्ट है बिल्कुल। ठीक, इससे भी एक ग्रह और था जो ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। कौन सा था वो बताएगा? प्लेटो। क्यों निकाला वो ग्रह की श्रेणी से? कारण वो कक्षा काट देता था। आ रही बात समझ में? एक तो आकार में छोटा था, है ना, और एक क्या था? वो किसी की कक्षा में भी, दूसरे ग्रहों की कक्षा में चला जाता था। ठीक है, और ग्रह होने के लिए हमने बताया कि अपना क्या होना चाहिए? रास्ता होना चाहिए। रास्ता का मतलब है अपनी एक कक्षा होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? वो सूर्य का चक्कर लगाना चाहिए। ठीक है, तो सूर्य का चक्कर तो लगाता था, लेकिन क्या है? वो दूसरे ग्रहों की कक्षा में प्रवेश कर जाता था। तो इसलिए क्या है? वो ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो वरुण। अब ये सूर्य का जो चक्कर लगाता है 165 वर्ष लेता है। कितने वर्ष लेता है भाई? 165 वर्ष। यानी पृथ्वी का 1 वर्ष और पृथ्वी का 1 वर्ष मतलब 165 वर्ष, और इसका 1 वर्ष क्या है? बराबर है। यानी अब लगा लो कितना टाइम ले जाएगा घूमने में भाई, है ना? 165 वर्ष, है ना। तो लिखो जरा, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, लिख लो थोड़ा सा। लिखो, यह वर्तमान में सौर मंडल का सबसे अंतिम ग्रह है। यह वर्तमान में सौर मंडल का सबसे अंतिम ग्रह है। यह वर्तमान में सौर मंडल का सबसे अंतिम ग्रह है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अभी ग्रहों की संख्या बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है? क्यों? कारण? हाँ भाई, खोज हो जाएंगी तो बढ़ जाएंगी। हो सकता है अभी तक ना दिखा हो, है ना, कोई ऐसी, है ना। तो कोई चीज निश्चित नहीं है अभी, इसमें नया विषय है तो खोज होना बहुत बाकी है। ठीक है, लिखो जरा। यह वर्तमान में सौर मंडल का अंतिम ग्रह है, जिसकी खोज जर्मनी के जॉन गाले, जिसकी खोज जर्मनी के जॉन गाले, जिसकी खोज जर्मनी के जॉन गाले ने की थी।
यह सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, यह सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 165 वर्ष का समय लेता है। 165 वर्ष का समय लेता है। इसीलिए सौर मंडल का सबसे बड़ा वर्ष, इसीलिए सौर मंडल का सबसे बड़ा वर्ष यहीं पर होता है, यहीं पर होता है, यहीं पर होता है। ठीक है भाई। इसके दो प्रमुख उपग्रह, इसके दो प्रमुख उपग्रह ट्रिटॉन, इसके दो प्रमुख उपग्रह ट्रिटॉन और नेरिड, नेरिड है। ट्रिटॉन और नेरिड हैं। ठीक है भाई। किसके हैं ये? वरुण के। ठीक। लिखो, यह सूर्य से सर्वाधिक दूर और सबसे ठंडा ग्रह है। यह सूर्य के सर्वाधिक दूर और सबसे ठंडा ग्रह है। यह सूर्य के सर्वाधिक दूर, ठीक है, तथा सबसे ठंडा ग्रह। मेरिड है, मेरिड, नेरिड नहीं है ना, मेरिड। ठीक है। सबसे, मेरिड कर लो इसे, नेरिड नहीं है, मेरिड। सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है भाई। तो ये हो गए तुम्हारे कितने ग्रह कंप्लीट? 8 ग्रह कंप्लीट। ठीक है। प्लूटो तो ग्रह की श्रेणी से निकाल ही दिया, तो उसे पढ़ने का मतलब है कि नहीं है भाई? बोलो। लिखवाएं उसके बारे में। जो गया तो गया, है ना। चलो लिख लो फिर भी 2-4 पॉइंट, हो सकता है पता चला कि यहीं से आएगा। लिखो, लिख लो प्लूटो, हेडिंग डाल लो प्लूटो। प्लूटो, प्लूटो। ठीक है भाई। लिखो भाई, ये मान लो जैसे सूर्य है, तो ये क्या कर रहा था? सूर्य का चक्कर तो लगा रहा था प्लूटो, ठीक है, लेकिन किसी अन्य ग्रह की कक्षा में क्या कर रहा था? प्रवेश कर रहा था। ठीक है। तो इसे इसीलिए जो है ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। अब एक हेडिंग डाल लो छोटी सी, ग्रह होने के लिए दशाएं। ग्रह होने के लिए दशाएं। तो भैया सौरमंडल में तो अभी भी होगा। अरे और कहाँ चला जाएगा ये सौरमंडल से? हैं भाई, वो तो वहीं रहेगा अपने आप ही। तो तुमने ही तो ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। जहां इसकी स्थिति है वहीं घूम रहा है। ऐसा थोड़ी है हमने निकाल दिया तो ये अलग होगा सौरमंडल से। है भाई। ग्रह होने के लिए दशाएं। गोला हो, है ना। गोला का मतलब है गोल होना चाहिए, उसका आकार कैसा होना चाहिए? गोल। ठीक है। गोल का मतलब है हो सकता है थोड़ा जैसे हो सकता है इधर उधर, है ना, लेकिन एक कंडीशन है, शेप उसकी कैसी होनी चाहिए? गोलाकार होनी चाहिए, यानी गोल दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गोल दिखना चाहिए, है ना, बस ऐसा है कि गोल सा दिखना चाहिए। ठीक, पहली कंडीशन ये है। नंबर 2 लिख लो, सूर्य का चक्कर लगाता हो, गोला हो, सूर्य का चक्कर लगाता हो, सूर्य का चक्कर लगाता हो,
गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, यानी अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण बल भी हो, है ना। नंबर 4, दूसरे ग्रह की कक्षा में प्रवेश ना करे। दूसरे ग्रहों की कक्षा में प्रवेश न करे। ठीक है भाई, दूसरे ग्रह की कक्षा में प्रवेश न करे, यानी 2, 4, 4, 5, 6 कंडीशन होनी चाहिए जो फिट बैठती हो। ठीक है, गोल था, ठीक है, कोई वो नहीं है इसमें, सब गोला था, गोल टाइप का दिखता था, उसकी शेप कैसी थी, गोल थी। सूर्य का चक्कर भी लगाता था, ठीक, और उसका खुद का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल भी था, लेकिन क्या नहीं था, दूसरे ग्रहों की कक्षा में प्रवेश ना करे। ठीक है, लेकिन ये क्या करता था, दूसरे ग्रहों की कक्षा को काट देता था। ठीक है, तो इसी एक गुण ये जो है इसका क्या है, गलत था, जो ग्रह होने के लिए चाहिए। ग्रहों की परिभाषा चेंज होती रहती है। ठीक है, आ रही बात समझ में। पहले ये नहीं था कि दूसरे की कक्षा में प्रवेश ना करें तो उसे ग्रह नहीं कहेंगे, अभी जो है परिभाषा चेंज हुई तो ये इस कंडीशन को क्या नहीं करता, फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए इसे जो है ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। ठीक है, तो लिखो जरा, थोड़ा सा है लिख लो, हेडिंग डाल लो, प्लूटो। प्लूटो या हाँ यम भी कहते हैं इसे, यम है ना, यम। प्लूटो या यम या कुबेर भी कहा जाता है, प्लूटो, यम, कुबेर, है ना। प्लूटो, यम, कुबेर। ठीक है भाई, लिखो, इसी के नाम है ये सारे। देखो, इसकी खोज 1930 में, इसकी खोज 1930 में क्लाउड टॉमबग, क्लाउड टॉमबग, क्लाउड टॉमबग, क्लाउड टॉमबग, इधर लिख देता हूं, बग, क्लाउड टॉमबग ने की थी, क्लाउड टॉमबग ने की थी। अंग्रेज हैं तो ऐसे ही नाम होंगे भाई इनके, है ना, ऐसे थोड़े लिखेंगे तुम्हारे तो, है ना। क्लाउड टॉमबग ने की थी। यह है सूर्य की परिक्रमा, यह है सूर्य की परिक्रमा 284 वर्षों में करता था। यह है सूर्य की परिक्रमा 284 वर्षों में करता था, यानी सबसे अधिक जो टाइम लेता था यही लेता था, है ना। लेकिन अब ग्रह की श्रेणी में नहीं है तो फिर भी अब भी घूमेगा तो है ही चारों तरफ, है ना। यह है सूर्य की परिक्रमा 284 वर्षों में करता था। ठीक है, वर्ष 2006 में, वर्ष 2006 में, वर्ष 2006 में इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। क्योंकि क्योंकि इसी समय ग्रहों की नई परिभाषा, क्योंकि इसी समय ग्रहों की नई परिभाषा तय की गई थी, जिसे यह पूरी नहीं कर पा रहा था, जिसे यह पूरी नहीं कर पा रहा था, जिसे यह पूरी नहीं कर पा रहा था। ठीक है भाई, यानी परिभाषा क्या तय की थी उन्होंने 2006 में, परिभाषा तय की गई
के गोल होना चाहिए, ठीक, सूर्य का चक्कर लगाना चाहिए, अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, और एक क्या थी कंडीशन, दूसरे ग्रहों की कक्षा में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो 3 कंडीशन तो ये फॉलो करता था, पहली, दूसरी, तीसरी, लेकिन चौथी कंडीशन क्या नहीं करता था, फॉलो नहीं करता था, यानी ये कंडीशन क्या हो गई, रिजेक्ट करता था, ठीक है। तो इसी कारण इसे क्या कर दिया, ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, ठीक है भाई। लिखो जरा आगे वो मैंने पहले बता दिया तुम्हें, है ना। देखो यह ग्रह दूसरे ग्रहों की कक्षा में प्रवेश कर जाता था दूसरे ग्रहों की कक्षा में प्रवेश कर जाता था, जिसके कारण इसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, जिसके कारण इसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया निकाल दिया गया। यह आकार में बहुत छोटा था, यह आकार में बहुत छोटा था तथा वरुण ग्रह की कक्षा में तथा वरुण ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर जाता था। इसी कारण इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया, इसी कारण इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया, ठीक है भाई। बस इतना ही काफी है ना। तो हमारे क्या कंप्लीट हो चुके हैं, ग्रह कंप्लीट हो चुके हैं। अब ग्रह के बाद क्या देखेंगे भाई, हाँ ठीक।